अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम देखा गया है बहुत से सॉफ्टवेयर में कि वो डेली बेसिस पे जो सेल्स बनाते हैं वो क्लोजिंग टाइम में वो सारा डाटा सर्वर में पुश करना पड़ता है उनको मैनुअली, तो जिसकी वजह से उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। देखें उसमें जो अहम बात है, एमटेक ने उस मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट की है कि जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की कि हम सर्विसेज का यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली हमने उन सर्विसेज से उस चीज़ को जो मैनुअल प्रोसेस था उसको ऑटोमेट कर दी है। अब वो ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, उसमें किसी मैनुअल या ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत उसमें नहीं है अनटिल और अनलेस कि कोई फिजिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेटवर्क जैसे हमने पहले बात की कि नेटवर्क स्विच ख़राब हो गया या नेटवर्क केबल, तो ये ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर फिजिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। अदरवाइज हम किसी मैनुअल ऑपरेशन को या किसी मैनुअल हैंडलिंग को यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा, ब्रांच कनेक्टिविटी में मेरे जहन में एक सवाल था कि स्टॉक को अगर हमने किसी ब्रांच में अगर कोई फिजिकल स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और हमने किसी और ब्रांच को देना हो तो वो किस तरह स्टॉक हैंडल हो रहा होगा? मतलब कोई ऐसा फीचर है एमटेक में कि वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जो है ना वो अपना स्टॉक जो है ना वो दे सके? जी बिल्कुल, डेफिनेटली उसमें एमटेक का जो फीचर है उसमें हम ब्रांच ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम द वेयर हाउस टू द ब्रांचेस एंड विद इन द ब्रांचेस भी, बिटवीन द ब्रांचेस भी वो ब्रांच ट्रांसफरिंग हो सकता है कि एक जगह से आप स्टॉक दूसरी जगह पर जब भेजते हैं तो हम उसको प्रॉपर ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड भी हम उसमें रखते हैं और रिपोर्टिंग भी उस पर जनरेट करते हैं। जहाँ से वो स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वो उसके जो एंटायर जो डेटा है, जो स्टॉक है, प्रोडक्ट स्टॉक है, वो भी अफेक्ट हो रहा होता है उसमें? डेफिनेटली देखें, अगर बात करें ना स्टॉक की, तो स्टॉक को बहुत सारी चीज़ों का ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट जाता है। जैसे सेल क्या करती है, सेल स्टॉक को लेस करती है, परचेज स्टॉक को बढ़ाती है, परचेज रिटर्न स्टॉक को लेस करती है, सेल रिटर्न स्टॉक को बढ़ाती है, ब्रांच ट्रांसफ़र जब करेंगे तो स्टॉक लेस होते हैं। तो ये हम सारे इम्पैक्ट्स उस स्टॉक रिपोर्ट पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और हम इसको डिटेल में देते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है रिगार्डिंग द स्टॉक, तो हम स्टॉक रिपोर्ट के अंदर उसको प्रॉपर मैनेज भी करते हैं और रिपोर्ट शो करते हैं कि किस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट आया और आफ्टर डैट इम्पैक्ट ओवरऑल जो रिपोर्ट है या बैलेंस है किसी भी आइटम के अगेंस्ट वो क्या है। जैसे कि आपने भी स्टॉक रिपोर्ट के बारे में बताया, क्या हम स्टॉक रिपोर्ट में सब ब्रांचेस का स्टॉक देख सकते हैं? जी बिल्कुल, एज फॉर देखें जब ब्रांच कनेक्टिविटी की बात आती है तो इट्स कॉमन कि देखें वो मकसद ही क्या है ब्रांच कनेक्टिविटी का कि एक ऑनर को एक ही अपनी एक वो स्पेस के अंदर बैठकर वो तमाम ब्रांचेस की हर चीज़ को देखना चाहेगा, वो ट्रांजैक्शंस को देखना चाहेगा, वो रिपोर्टिंग को देखना चाहेगा, वो कंट्रोल करना चाहेगा। तो हमारी जितनी भी नॉट इवन जस्ट स्टॉक रिपोर्ट के अलावा जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स हैं वो सारी ब्रांच वाइज देख सकते हैं अपने हेड ऑफिस के अंदर बैठकर। बहुत शुक्रिया नबी साहब जो आपने हमारे सवालात का जवाब दिया और जो बाकी हमारे जो बिजनेस ऑनर्स होते हैं उनके भी कुछ इस तरह के पॉइंट्स थे ब्रांच कनेक्टिविटी को लेके और डेटा सिक्योरिटी को लेके, तो उनके भी काफ़ी हद तक जो है ना ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इधर होगी वीडियो वो पॉज ऑफ